वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लक्ष्कर आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर नाउन संज्ञा पढ़ाने जा रही। इससे पहले वाले पार्ट में हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी और नाउन कितने टाइप के होते हैं वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किस प्रकार से बनता है और प्लूरल नाउन से सिंगुलर नाउन किस प्रकार से बनता है। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के अलग अलग रूल्स है। उसमें से फर्स्ट रूल है नाउन एंडिंग इन ए, लास्ट में क्या होना चाहिए ए, और ई या डबल ई या वाई या ई वाई या ए वाई इस प्रकार से हो, तब जब लास्ट में क्या आना चाहिए ए ई डबल ई ए वाई ई वाई ओ वाई डबल ओ, या फिर कॉन्सोनेंट हो तो क्या बन जाएगा वो एस। जैसे इसमें बनाना है तो बनाना के बाद में क्या लगा देंगे हम एस, बनानास हो जाएगा। इसी प्रकार हॉर्स का क्या हो जाएगा हॉर्सेज। इसमें क्या आ रहा है डबल ई तो ये क्या हो जाएगा ट्रीज। इसमें क्या आ रहा है ए वाई तो ये क्या बन जाएगा डी ए वाई एस। इसी प्रकार की में क्या आ रहा है ई वाई तो ये क्या बन जाएगा कीज, के ई वाई एस। क्या लग जाएगा इसमें एस। ये तो कौन सा रूल है एस लगाने का। कब लगेगा ये लास्ट में क्या आना चाहिए ए ई डबल ई वाई डबल ई या फिर एस या फिर ई या फिर ए, तब तो क्या लगाएंगे हम एस। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है नाउन्स एंडिंग इन, मतलब जो नाउन है उसके अंत में, अंत वाला कौन सा है मतलब लास्ट वाला जो लेटर है उसको देखना। जब एस या डबल एस या सी एच या एस एच आए, जैसे यहाँ आ रहा है एस एच, यहाँ पर आ रहा है सी एच, यहाँ आ रहा है डबल एस, यहाँ आ रहा है एस, तब या फिर एक्स या ओ आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एस। जब लास्ट में एक्स आए या एस एच आए या ओ आए या सी एच आए या डबल एस आए या एस आए, तब क्या करना है इसमें जो लास्ट में किस प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या लग जाएगा ई एस। जैसे बी यू एस ई एस, ये किस में सारे सिंगुलर में क्या बना रहे प्लूरल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्लासेज। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लग जाएगा ई एस, बंचेस, फोटोज, ब्रशेस, बॉक्सेस, क्या लग जाएगा इन सभी में लास्ट में ई एस। इन नाउन विच एंड इन वाई एंड देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, वाई से पहले क्या आना चाहिए कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं 5 होते हैं वोवल्स, बाकी 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स में कौन कौन से आ जाते हैं ए आई ई ओ यू, ये तो हो जाते हैं वोवल्स, और बाकी जो बचते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तब उसके बाद में क्या लग जाएगा इसमें आई ई एस। जैसे लेडी है, लेडी को कैसे लिखेंगे हम एल ए डी आई ई एस। ऐसे बेबी है, इसमें पहले क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट, वाई से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट तो ये बन जाएगा बेबीज। वाई को हटाकर क्या लगा देंगे आई ई एस। ऐसे ही आर्मी, वाई से पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट तो ये बन जाएगा आर्मीज। इस प्रकार से थर्ड रूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर प्लूरल बाय चेंजिंग द वोवल्स। फोर्थ रूल है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो अपने वोवल्स को बदलकर क्या बना लेती है प्लूरल। जैसे यहाँ पर है मैन, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एम ई एन, मतलब यहाँ पर क्या आ गया स्वर चेंज हो गया तो ये क्या बना लिया प्लूरल। इसी प्रकार माउस है, माउस का प्लूरल क्या हो जाता है माइक, तो यहाँ पर क्या आ गया यहाँ
आई। इसी प्रकार वुमेन, वुमेन तो क्या है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह जब हम ई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा वुमेन, और वुमेन क्या है इसमें प्लूरल, तो ये क्या बन गई औरतें, जबकि ये क्या है औरत। इस प्रकार से हम इसका बनाते हैं प्लूरल। फिफ्थ रूल है हमारे पास, इन नाउन्स विच एंड इन एफ और एफ ई, मतलब या तो एफ से एंडिंग होना चाहिए या फिर एफ ई से एंडिंग वाला वर्ड होना चाहिए। एंड एफ ई आर रिमूव्ड, एफ एंड एफ ई आर रिमूव्ड एंड प्लूरल इज फॉर्म्ड बाई एडिंग वी ई एस। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जब लास्ट में एफ ई आए या एफ आए तब क्या रूल लगाना है हमें, एफ ई या एफ को हटाकर उसकी जगह लिखना है हमें वी ई एस। तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू आई वी ई एस। इसी प्रकार लाइफ का क्या हो जाएगा, एल आई एफ ई को हटा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा वी ई एस। इसी प्रकार नाइफ का हो जाएगा के एन आई वी ई एस। थिप का हो जाएगा इसमें टी एच आई ई वी ई एस। इसमें से क्या हटा दिए हम, एफ, इसमें से क्या हटा दिए एफ ई, इसमें से भी क्या हट जाएगा एफ ई, इसमें से भी क्या हट जाएगा एफ ई, और इनकी जगह क्या आ जाएगा वी ई एस। सम नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एंड आर ई एन, यहाँ पर आ जाएगा ई एन और आर ई एन एट द एंड, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में ई एन और आर ई एन जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे ओ एक्स है तो ओ एक्स के साथ में हम क्या जोड़ देंगे ई एन, इसी प्रकार जाएगा ई एन, ये बन गया चिल्ड्रन, ये बन गया ऑक्सन। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइप है, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं। जैसे डियर हो गया, सिफ हो गया, फिश हो गया, इनका चाहे एक वचन बनाओ चाहे बहुवचन बनाओ, मतलब सिंगुलर बनाओ चाहे प्लूरल बनाओ, दोनों ही क्या रहेंगे सेम। तो यहाँ डियर ये किस में है, एक वचन में है, तो यहाँ पर बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर, ये सिफ का क्या हो जाएगा सिफ, और फिश का क्या हो जाएगा इसमें बहुवचन फिश। इस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं। अब देखते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे है वुड, वुड इसको क्या बोलते हैं हम लकड़ी, लेकिन जब इसका प्लूरल नाउन बनाते तब ये किस में चेंज हो जाता है वुड्स में, और वुड्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर जंगल। इसी प्रकार एडवाइस, एडवाइस में जब इसका प्लूरल बनाते तो ये क्या बन जाता है एडवाइसेज, लेकिन यहाँ इसका मतलब होता है सलाह, किसी को सलाह देना, और यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है सूचना। यहाँ पर रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है नमस्ते में, तो यहाँ पर रेस्पेक्ट का क्या हो जाता है इसमें सम्मान करना, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये रेस्पेक्ट्स, और इसका मतलब होता है नमस्ते करना। इसी प्रकार फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है बल, लेकिन जब इसको प्लूरल बना देते हैं तो क्या बन जाता है ये फोर्सेज, और फोर्सेज का मतलब होता है सैनिक। यहाँ इसका मतलब होता है फोर्स का बल, जब इसका प्लूरल बनाते हैं फोर्सेज तो ये क्या बन जाता है सैनिक। इस प्रकार से
कुछ सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। जैसे यहाँ पर किसी सब्जेक्ट का नाम लेते हैं, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब क्या है, दिखते बहुवचन में है लेकिन होते एक वचन में है। इसी प्रकार ऐसे कुछ नाउन्स और है जो दिखते कैसे है, सिंगुलर में, लेकिन होते कैसे है, प्लूरल। तो यहाँ पर केटल कैसा दिखाई दे रहा है हमें, सिंगुलर, लेकिन इनका यूज किस में होता है, प्लूरल में। मतलब ये किस में आते हैं, प्लूरल में, ये भी किस में आएगा, प्लूरल में। इस प्रकार से हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं और सिंगुलर में और प्लूरल में डिफरेंस देख सकते हैं। आज हमारा कंप्लीट हो गया नाउन वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के टाइप्स। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।